क्या नाम है आपका? उदित संग्राम यादव। कौन सा पेपर देकर आए आप? सीयूईटी का पेपर देकर आया जिसमें जीटी और इंग्लिश दिया है। जीटी और इंग्लिश का कौन से कोर्स के लिए? मैं बीटेक के लिए। बीटेक के लिए। या। आपने कोई और भी कोर्सेज चूज किया है? नहीं, अभी तो और कुछ नहीं है, नहीं, सिर्फ मतलब बीटेक। बीटेक के लिए तो पीसीएम की भी डोमेन सब्जेक्ट डोमेन स्पेसिफिक भी चाहिए। मेरा अभी थर्ड शिफ्ट में रहेगा। अच्छा, अभी फिर से हाँ, पेपर। हाँ। कैसा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके जीटी और इंग्लिश में? जीटी और इंग्लिश के क्वेश्चंस तो बहुत ही ज़्यादा वो थे, इजी क्वेश्चंस थे। इंग्लिश तो एकदम स्मूथ गया, जीटी के क्वेश्चंस थोड़े हार्ड थे और मॉडरेट क्वेश्चंस आए थे जीटी के। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं, अगर करंट अफेयर पढ़ के जाते हैं तो जीटी निकल जाता आराम से। हाँ। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के क्या क्या टॉपिक्स हैं ओवरऑल? इंग्लिश में आपका जंबल्ड वर्ड टाइप्स का आएगा, लेकिन उसके अंदर वर्ड जंबल नहीं होंगे, उसमें सेंटेंसेस को वो करना रहेगा। और उसके अलावा अनसीन पैसेज वगैरह भी पूछे? हाँ, अनसीन 3 पैसेजेस पूछे गए थे, जिसके हिसाब से 5-5 6-6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। हर 3 पैसेजेस पूछे गए थे, जिसके अंदर एक लास्ट वाला लेटर था और 2 पैसेजेस थे। जैसे जीटी में है, जैसे जीटी में तो मैथ्स भी पूछे जाते हैं, उसके क्या क्या टॉपिक्स हैं मैथ्स के बता सकते हैं? मैथ्स में एपी का क्वेश्चंस पूछे गए थे और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो हमने 10 से पहले पढ़े थे वो मैक्सिमम वही पूछे गए थे। बाकी कुछ क्वेश्चंस जैसे अगर आप कॉमर्स से बिलोंग करते हैं, साइंस से बिलोंग करते हैं, आर्ट्स से बिलोंग करते हैं, तो हर तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। हाँ। अगर इसमें बात करें कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है इंग्लिश में और कितना अटेम्प्ट करना है, और कितने मार्क्स का क्वेश्चन जीटी में पूछे जाता है, कितना अटेम्प्ट करना बता सकते हैं? ऐसे तो 50 क्वेश्चंस आते हैं, हमें 40 अटैम्प्ट करने रहते हैं 45 मिनट्स के अंदर। लेकिन ये इंग्लिश और जीटी जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर, और जीटी के अंदर तो फिर भी 60 क्वेश्चंस आते हैं, 50 तक करने रहते हैं। और क्या कहते हैं, जीटी के लिए आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है 1 आवर के अराउंड, और आपको इंग्लिश में 45 मिनट्स मिलते हैं जिसके अंदर आपको पूरा करना रहता है। हाँ। सीबीटी में कुछ ऐसा मसला आता है कि सीबीटी में बच्चे डिफ़िकल्टी फेस कर रहे होते हैं, या फिर ऐसा है कि अनसीन पैसेज मैंने पूरा अनसीन पैसेज रीड करने के बाद एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को सीबीटी में 1 बाय 1 क्वेश्चंस आते हैं? नहीं, एमसीक्यूज़ वो क्या कहते हैं, जो अनसीन पैसेज है उसको क्या कहते हैं, एक बार आपको एक थॉरली रीडिंग देनी पड़ेगी। जो क्या कहते हैं, आपकी जो रीडिंग होनी चाहिए वो फ्लुएंट होनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ऐसे वर्ड्स आते हैं जो आपको नहीं समझ आएंगे एक बार को। लेकिन आप अगर वो पढ़ेंगे अनसीन पैसेज तो बहुत ईजिली समझ आ जाएंगे। तो उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करने रहते हैं। या अब जैसे आपने बोला कि उसमें अनसीन पैसेजेस रहते हैं, तो क्या क्वेश्चंस 1 बाय 1 क्लिक करने पे आते हैं, या सारे क्वेश्चंस एक बार में आ जाते हैं सारे अनसीन के? क्वेश्चन से पहले वो अनसीन पैसेज आता है, क्वेश्चन आते हैं, फिर अगला क्वेश्चन अगले बार में ही वही अनसीन पैसेज आता है, फिर क्वेश्चन आते हैं। ऐसे करके 5-6 क्वेश्चन चलते तो हम हैं। अनसीन पैसेज को हम प्रीव्यू कर सकते हैं? हाँ, बार कर सकते हैं हम। देखिए, जीटी में और भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछते हैं? करंट अफेयर्स तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो ज़रूर पढ़ के जाए। किस टाइप के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछते हैं जो बता सकते जैसे लास्ट 6 मंथ्स के आपने पढ़ लिए, जैसे कि उसके अंदर यूनियन बजट, यूनियन, हाँ, और क्या कहते हैं, टाइगर वाइगर रिजर्व को लेके बहुत सारी चीज़ें हो रही है, इसके बारे में अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा जा सकता है जीटी का। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन पूछते हैं? हिस्ट्री इज़ अ मेन सब्जेक्ट, क्योंकि हम हिस्ट्री में भी जियोग्राफी से ज़्यादा रिलेटेड है कि उस टाइम पे क्या हुआ था, मतलब किसी टाइम का हम मिडिवल पीरियड के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऐसा है कि अगर आपने 10th तक अच्छे से पढ़ाई की है तो आपका इजीली चला जाएगा। अच्छा, जैसे सीयूईटी के लिए 12th के बच्चे अगर जो यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको कितने महीने पहले से प्रिपरेशन करनी चाहिए? ऐसा कुछ खास नहीं है, आप 12th भी पढ़ के आ रहे हैं ना, 11th 12th बहुत ईजी हो जाता है। बस जनरल के लिए आपको ऐसा 5 दिन देना है बस। जैसे आपने कहा कि 9th 10th भी पढ़कर आना है, तो उसके लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा ना, क्योंकि 11th 12th करने के बाद फिर से 9th 10th पढ़ना। हाँ, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी। प्रीवियस ईयर पेपर आपने सॉल्व किया था? हाँ, 1-2-3 मॉक टेस्ट लगाए थे हर के। अभी हेल्पफुल रहा वो? थोड़ा बहुत रहा। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए उससे? नहीं, क्वेश्चंस नहीं रिपीट नहीं। होते? एक आइडिया मिल गया, लेकिन कि कैसा सेट ऑफ पेपर आने वाला है तो उसका आइडिया मिल गया। हाँ, चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो और आप जो भी यूनिवर्सिटी चूज़ किए हो उसमें आपका एडमिशन। थैंक यू।